नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी आंगन में। और जैसा कि हमने कल देखा, बिहार शिक्षक भर्ती आई 2023। अभी बहुत अधिक पदों के साथ आपको एक मौका मिल रहा है। लगभग पौने 2 लाख यहाँ पर भर्ती है, पद हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि पाठ्यक्रम क्या-क्या रहेगा, यानी सिलेबस कैसा रहेगा इसका। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ये आप सभी जानते ही हैं कि 4 विकल्प होंगे जिनमें से एक सही आंसर होगा और हमें सही चुनना होगा। उसके बाद कुल 2 प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है? 2 पेपर्स होंगे। पहले पेपर में हमें क्या देखने को मिल रहा है, 100 प्रश्न, जो आपकी लैंग्वेज से संबंधित होंगे, भाषा से संबंधित होंगे, यानी इंग्लिश पर आपको 25 प्रश्न मिल जाते हैं और 3 भाषा में से किसी एक को आपको चुनना है, हिंदी, बांग्ला, उर्दू। इन 3 में से किसी एक को चुनना है जिस पर आपको 75 प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ हिंदी वाले बच्चों को बहुत बड़ा बेनिफिट देखिए देखने को मिल रहा है। आपकी हिंदी व्याकरण अच्छी है तो आप यहाँ पर बहुत अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए नोट में आप देख लेते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक यानी प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी तीनों ही परीक्षा के लिए आपको न्यूनतम 30% अंक यानी 30% लाना अनिवार्य रहेगा। तो ये देखा हमने। देखिए उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं कि माध्यमिक अध्यापकों के लिए किस प्रकार की भर्ती योजना रहेगी। तो देखिए 2 प्रश्न पत्र हैं, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। प्रथम प्रश्न पत्र में भाषा संबंधी होगा और भाषा कैसे-कैसे है, ये हम अभी इस पर बात कर चुके हैं। और यहाँ दूसरा प्रश्न पत्र, जो कि ये भी 2 भाग में विभाजित होगा। देखिए पहले पहले तो क्या है, 2 आपके प्रश्न पत्र हैं, भाग 1 और भाग 2। पहले प्रश्न पत्र में आपको भाषा चुननी है, जिसमें आपको अंग्रेजी के 25 प्रश्न और हिंदी, उर्दू, बांग्ला तीनों में से एक के 75 प्रश्न होंगे, मिलाकर 100 प्रश्न हो गए। फिर है दूसरा पेपर। दूसरे पेपर में आपको भाग 1 और भाग 2, ठीक है, 2 मिल जाते हैं। तो एक में क्या होगा, ये देख लीजिए। एक में आपको हिंदी, देखिए फिर से आपको यहाँ हिंदी देखने को मिल रही है, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, ये सभी यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, इनमें से आपको कोई एक चुननी होगी। ठीक है, कौन-कौन सी होगी, देखिए हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। तो इनमें से आपको कोई एक चुनना होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र, भाग 2। देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र भाग 1 के अभ्यर्थियों को किसी एक भाषा को चुनना होगा, जिसके आपके 80 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इस सेक्शन से आपको 80 प्रश्न मिलेंगे और किसी एक विषय को आपको चुनना होगा। भाग 2 पर आ जाते हैं, तो भाग 2 में हमें क्या-क्या मिल जाता है, प्राथमिक गणित, यानी आपको ये अनिवार्य रहेगा, ये आपको पढ़ना ही है। प्राइमरी मैथ होगा आपका, सामान्य जागरूकता जो करंट अफेयर्स हैं, सामान्य विज्ञान यानी कि जीके जीएस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो भी आंदोलन हुए हैं, और ज्योग्राफी, ठीक है, भूगोल, जिसमें आप पर्वत, पहाड़, झरने और जलप्रपात और जो है क्षेत्रीय विस्तार, ये सब आप पढ़ते हैं, नदियां भारत की या विश्व की, ये सब इसमें सम्मिलित होगा। और दूसरे प्रश्न पत्र में क्या होगा, 40 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर 80 प्रश्न, 80 प्लस 40 मिलाकर आपके 120 प्रश्न टोटल हो जाते हैं और वहां पर 100 प्रश्न हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ देखिए हम यहाँ पर पीजीटी टीचर्स का देख लेते हैं, यानी उच्च माध्यमिक परीक्षा योजना क्या रहेगी। प्रथम प्रश्न पत्र वही रहेगा, भाषा संबंधी, जिसमें अंग्रेजी के 25 प्रश्न और हिंदी के 75 प्रश्न होंगे। दूसरे पेपर की हम बात कर लेते हैं। तो दूसरे पेपर में भाग 1 और भाग 2 की बात करेंगे। भाग 1 में देखिए क्या-क्या है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति, विज्ञान, भूगोल,
अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य लेखा, संगीत एवं उद्यमिता। तो इतने सारे विषय हैं जिनमें से कोई एक आपको चुनना है और कितने प्रश्न होंगे? 80 प्रश्न होंगे। ठीक है? अब दूसरा भाग क्या कहेगा? दूसरे भाग में आपको क्या-क्या करना है? प्राथमिक गणित, ठीक है? मैथ होगी, सामान्य जागरूकता जो आपकी जनरल नॉलेज है, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल। ये सब आपको यहाँ पर मिल जाता है और कितने प्रश्न करने हैं? यहाँ पर भी आपको 40 प्रश्न हल करने हैं। टोटल 120 हो गए। तो वहाँ फर्स्ट पेपर में आपके 100 हो गए। ये आपका हो गया पीजीटी का। ठीक है? इसके बाद हम थोड़ी-सी बात करेंगे कि किस तरीके से आप स्ट्रेटजी बनाएँ कि हम जो है आपको थोड़ा-सा अनुमानित बता दें कि जिन बच्चों की हिंदी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा यहाँ पर प्रयास कर सकते हैं क्योंकि भाषा संबंधी प्रश्न पत्र में भी आपको हिंदी मिल रही है और द्वितीय भाग में भी आपको 80 प्रश्न हिंदी के मिल रहे हैं। तो प्रथम पत्र में 75 प्रश्न हिंदी के और द्वितीय प्रश्न पत्र में 80 प्रश्न हिंदी के, यानी हिंदी वाले बच्चों को यहाँ पर बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। आप बहुत अच्छे से अपनी हिंदी की तैयारी करें और अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहें। आपको व्याकरण की तैयारी यहाँ पर भी कराई जाएगी। आप मेरी वीडियोज़ भी देख सकते हैं जो व्याकरण से संबंधित वीडियोज़ वर्ण योजना से संबंधित वीडियोज़ हम बनाते हैं। बहुत ही बड़ा बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि परीक्षा कब तक होगी और इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो देखिए अनुमानित अगर हम माने तो परीक्षा इसकी अगस्त तक रहेगी और अगस्त में परीक्षा हो सकती है, बल्कि होगी ही और रिज़ल्ट जो है दिसंबर तक आपको देखने को इसका मिलेगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।